हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर से कड़वी स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का ही केस है और बहुत ही लेटेस्ट केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वह मुद्दा है जमानत को लेकर के है, लेकिन जमानत का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भरण पोषण भी आ गया है। तो जैसा कि जो यह मुद्दा रहता है कुछ यूं रहता है कि हाईकोर्ट ने एक पर्सन को जो जमानत दिया था वह इस शर्त पे दिया था कि वह अपने पत्नी को भरण पोषण देगा, तभी उसकी जमानत क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या इस तरह की शर्तों के साथ किसी पर्सन को अग्रिम जमानत या जमानत दी जा सकती है। तो जैसा कि जो यह केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि एक पर्सन थे, उनका ये कहना था कि उनकी जबरन शादी कराई गई है। जैसा कि जो ये केस रहता है ये बिहार का केस रहता है। हम लोग जानते हैं कि बिहार में ज्यादातर जबरिया शादी जो कराई जाती है वैसे टाइप का एक मामला दिख रहा था। इनके पति के अनुसार उनका कहना था कि मेरी शादी मेरे मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कराई गई है और इसके लिए उन्होंने फैमिली कोर्ट में एक याचिका भी दिया था कि उनकी शादी को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वो जबरन कराई गई थी और वो केस चल रहा था। उसी के दौरान इनकी पत्नी ने इनके ऊपर जो है आईपीसी के कुछ सेक्शंस लगवाया। जैसा हम लोग जानते हैं कि महिलाएं जो है अपने पति के खिलाफ जब कुछ करना चाहती हैं तो उसके विपरीत जो है कई सारे सेक्शंस लगाते हैं। इनके मतलब उसमें भी जो है दहेज प्रतिषेध नियम के सेक्शंस और जो है इनकी पत्नी के ऊपर इन लोगों ने क्रूरता किया इसका सेक्शंस, मतलब कई सारे ऐसे आईपीसी के सेक्शंस लगा दिए गए जिससे इनको लगा कि मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसीलिए इन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक अग्रिम जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट में जो है अपना एक याचिका डाला कि मुझे जो है अग्रिम जमानत दे दी जाए। मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे केसेस किए हैं तो मुझे वहां पे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके पहले ही मुझे अग्रिम जमानत मिल जाए। देखिए, जब इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जब ये जाते हैं तो हाईकोर्ट ने इनको अग्रिम जमानत तो दे दिया, लेकिन जो शर्त रखी, शर्तों में एक शर्त यह रखी कि आप अपनी पत्नी को 4,000 रुपए प्रति मंथ भरण पोषण दोगे। इसी शर्त के साथ इनको अग्रिम जमानत मिलती है। देखिए, जब यह शर्त रखी गई और यह भी कोर्ट द्वारा कहा गया, हाई कोर्ट द्वारा, कि 2 महीने तक अगर ये कंटिन्यूअस अपनी पत्नी को हर मंथ 4,000 नहीं देते रहेंगे तो अगर ट्रायल कोर्ट देखेगा कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, शर्त का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इनकी जमानत को मतलब इनकी जो अग्रिम जमानत मिली है इसे रद्द भी किया जा सकता है। तो ऐसी शर्तों के साथ इनको अग्रिम जमानत दी जाती है। अब देखिए, जब इनको इस तरह की जमानत दी गई, अग्रिम जमानत दी गई, तो इनको इस तरह का जो है अग्रिम जमानत का ये जो शर्त था ये समझ में नहीं आया, तो वे इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेके जब ये जाते हैं तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने क्या अपना जजमेंट दिया। क्या जो है इस जो यह शर्तें हाईकोर्ट ने रखी थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, या सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को जो है कहा कि सही नहीं है, उसे हटा दिया। यह सब बातें हम लोग आगे जो है जानेंगे। तो जैसा कि जो इस केस की सुनवाई जब 2 जजों की खंडपीठ कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस यशवीएन भट्टी की खंडपीठ थी। दोनों लोगों ने सारे मामलों को जाना और समझा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने में 2 जजों की खंडपीठ ने यहाँ पे कहा कि जब जमानत के लिए आवेदन दायर किया जाता है तो न्यायालय को ऐसी जमानत शर्तें लगाने की आवश्यकता होती है जो यह सुनिश्चित करे कि अपीलकर्ता न्याय से भाग ना जाए और मुकदमे का सामना करने के लिए उपलब्ध हो। इसलिए ऐसी शर्तें लगाना, मतलब इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो शर्त लगाई गई थी उस शर्त के बारे में देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसी शर्तें लगाना उचित नहीं होगा जो सीआरपीसी का सेक्शन 438 जो कि अग्रिम जमानत की बात करता है के तहत सख्त के प्रयोग के लिए अप्रासंगिक हो।
देखिए यहाँ पे कोर्ट का क्या कहना था कि जमानत की जो शर्तें लगाई जाती हैं वो क्यों लगाई जाती हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जमानत की शर्तें लगाई जाती हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं कि जो अपील करता हो वह न्याय से भाग न जाए, वह न्याय से भागे ना और मुकदमे का सामना करने के लिए उपलब्ध रहे, यानी कि जब उन्हें मुकदमे के लिए बुलाया जाए वो आ जाए। इस तरह की कुछ ऐसे कंडीशन और उसको शर्तें लगाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो शर्त लगाई गई वहीं पे कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तें नहीं लगाना उचित नहीं होता है जो सीआरपीसी का सेक्शन 438, चूंकि यहाँ पे देखिए अग्रिम जमानत की बात थी तो 438 की बात की जा रही है। सीआरपीसी का सेक्शन 438 अग्रिम जमानत की बात करता है के तहत सख्त के प्रयोग के लिए क्या हो, अप्रासंगिक हो। यानी कि यहाँ पे ऐसी शर्त ही लगानी चाहिए जो कि सही हो। अब देखिए आगे कोर्ट ने क्या कहा, अभिलेखों को देखने के बाद न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त जिसमें अपीलकर्ता को पत्नी को 4,000 रुपए मासिक भरण पोषण देने का निर्देश उचित नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शर्त जो है वह उचित नहीं है। उनकी पत्नी ने पहले से ही एक भरण पोषण का केस किया हुआ था जो कि कोर्ट पे केस उसका लंबित था फैमिली कोर्ट में, यानी उनकी पत्नी खुद भरण पोषण की मांग करने के लिए गई थी जो कि केस लंबित था। और यहाँ पे अग्रिम जमानत थी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अग्रिम जमानत में ये जो भरण पोषण की शर्त रखी गई है यह उचित शर्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त यह जो है भरण पोषण का निर्देश जो देने की बात कही गई है यह उचित नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इस तरह की शर्त को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। कहा कि इस तरह की शर्त सही नहीं है। जमानत को तो बरकरार रखा, यानी उनकी जमानत जो अग्रिम जमानत उनको दी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता कानून के अनुसार उपलब्ध रहने और मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य है। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो अपील करता है वो कानूनी प्रक्रियाओं के लिए क्या है, बाध्य है, और जब कोर्ट में मुकदमा चले तो उन्हें उपस्थित भी होना है। तो इन सब बातों के लिए जो आवश्यक शर्त होती है तो ट्रायल कोर्ट को अपीलकर्ता को जमानत में रहने की सुविधा देने के लिए उचित जमानत की शर्तें लगाने की बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही। यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने जो है लगाया था शर्त उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको हटा दिया और कहा कि यह सही नहीं है कि आप यह जो शर्त लगाए हैं कि आप अपनी पत्नी को भरण पोषण 4,000 रुपए दीजिए, ये किस तरह की शर्त है जमानत के लिए, यह उचित शर्त नहीं है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे भरण पोषण की जो बात थी वो तो महिला पहले ही अपने पति से मांगने के लिए एक जो है अपना आवेदन डाली हुई थी, तो वो केस लंबित था। तो यहाँ पे कोर्ट का वही कहना था कि यहाँ पे इस तरह की शर्त रखना बिल्कुल उचित नहीं है हाई कोर्ट द्वारा। तो देखिए ऐसी शर्त को तो कोर्ट ने हटा दिया और कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए किसी पर्सन को कानून का सामना करने के लिए, अपने मुकदमे में उपस्थित रहने के लिए कुछ शर्तों का होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे जब इनकी जमानत को बरकरार रखा जा रहा है तो इनकी शर्तों को भी रखना जरूरी है। तो ट्रायल कोर्ट को वही कहा कि आप इनको उचित जमानत की शर्तें इनके ऊपर लगाइए। और यह जो 4,000 प्रतिमाह इनकी पत्नी को भरण पोषण की बात कही गई है उसे कोर्ट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, उसे कहा कि यह सही नहीं है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का पूरा आज का जजमेंट। देखिए आज का जजमेंट का क्या यहाँ पे कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे आज के जजमेंट का मतलब ही यही हुआ कि जमानत के लिए जो शर्तें लगाई जानी चाहिए वो उचित होनी चाहिए। यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या किया, हाईकोर्ट ने पति को भरण पोषण देने की शर्त रख दी कि आप अपनी पत्नी को भरण पोषण 4,000 रुपए प्रतिमाह देते रहिए, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को उचित नहीं लगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को हटाने की बात कही और उचित एक शर्त को रखने की बात ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी इसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।